डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस नहीं करना है इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो पहले ये समझते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के लिए इस तरह से समझा जा सकता है कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। अब बात करते हैं कि कैसे ये प्रूव किया जाएगा कि इन वेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो उसके लिए हम लेते हैं दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एस और दूसरा होता है एस डैश। तो इनिशियली हम मान लेंगे कि दोनों जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो रेस्ट पे हैं, ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं और एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखिए इस बात के लिए क्या लिखा जा सकता है, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए किसके, फ्रेम एस के। और जरा देखिए एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश किसके हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश किस फ्रेम के हैं, एस डैश फ्रेम के हैं। और दोनों का ओरिजिन क्या है, ओ डैश है। फिर क्या है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो बोथ फ्रेम्स आर एट रेस्ट एंड कोइंसाइड विथ ईच अदर। ये बात हो गई, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू टी, इसका मतलब क्या है, जो फ्रेम एस डैश है स्टार्ट मूविंग along the positive direction of x axis with constant velocity v नॉट। इसका मतलब एस डैश फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जो रुका हुआ फ्रेम है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या जरूरी है, या तो फ्रेम रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए हैं, ये फ्रेम एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम। अब कंसीडरेशन क्या लेना है, क्योंकि प्रूव तो मुझे करना है इन वेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने क्या लिया, लेट टू पार्टिकल, एक का मास आपके पास क्या है, एक का मास है m1 जो इधर जा रहा है, और एक पार्टिकल ये है जिसका मास है m2 जो इधर आ रहा है। अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तभी तो कोलिजन होगा। हमें कोलिजन दिखाना है बिफोर और आफ्टर, मतलब हमें निकालना है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इन वेरिएंस तभी प्रूव कर पाएंगे जब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टोटल मोमेंटम देख लें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या वैल्यू आ रही है। फिर दूसरे फ्रेम मतलब एस डैश फ्रेम में देख लें कि कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, कोलिजन के बाद का मोमेंटम कितना है। अगर दोनों ही फ्रेम में सेम वैल्यू आ रही है तो इनवेरिएंस हो जाएगा। अगर चेंज आ रहा है तो वेरिएंस नहीं होगा, वो इनवेरिएंस नहीं होगा, वो वेरिएंस में आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है, करके देखते हैं। और करना क्या है, इनवेरिएंस। चलिए, चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, लेट टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो मैंने क्या लिखा, लेट टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 मैंने ले लिए। अब क्या बताना है, m1 m2 ले लिए। अब यहाँ पे मुझे लेना है फॉर फ्रेम s, तो मैंने लिखा फॉर फ्रेम s। s फ्रेम के लिए क्या लेने वाला हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ u1। क्या चीज़ है, u1 एंड u2 आर द velocity of m1 m2 बिफोर कोलिजन। क्या है, m1 m2 बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। एंड u1 एंड एंड v1 v2 क्या ले लेता हूं मैं, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी of m1 and m2
सॉरी, आफ्टर कोलिजन। तो ये दो चीज़ें तो मैंने लेट कर ली कि u1 u2 क्या चीज़ है और v1 v2 क्या है। u1 u2 क्या है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ m1 m2 है बिफोर कोलिजन, और v1 v2 हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है किसकी, m1 और m2 की आफ्टर कोलिजन। तो हम लगाएंगे यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ। कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है ये, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 के लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। ये कोलिजन है किसका, ये कोलिजन अब बाद का है, ये पहले का है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है 1। अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाए कि एस डैश फ्रेम के लिए जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वेशन 1 के जैसा आएगा, तो हम कह देंगे कि हाँ इनवेरिएंस होता है, इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पहले इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे ना, इसको हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा जाके, फॉर एस डैश फ्रेम, किसके लिए लिखना है मुझे, फॉर एस डैश फ्रेम। यहाँ लिखता हूँ फॉर फ्रेम एस डैश। अब एस डैश फ्रेम के लिए क्या आएगा, सेम कंसिडरेशन आने वाला है। आप लिखोगे u1 एंड u2, यहाँ पे डैश लगा देंगे, एस डैश के लिए है तो u1 एंड u2 डैश आर द velocity of m1 and m2 before collision v1 dash and v2 dash are velocity of m1 and m2। m1 m2 क्या है, पार्टिकल हैं, m1 and m2 आफ्टर कोलिजन। ये आपके पास आ गया। अब क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई करिए। तो क्या आएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन किस फ्रेम के लिए है, एस डैश फ्रेम के लिए। एस डैश फ्रेम के लिए आपके पास वेलोसिटी क्या है, इनिशियल u1 और u2 डैश हैं, u1 डैश और u2 डैश हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 डैश और v2 डैश हैं। तो क्या आएगा जाके यहाँ से m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू पुट करनी है। कैसे निकाला जाए, तो आपको ये पता है, इसको हटा देता हूँ। देखिए आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है पहले से, मैं इक्वेशन 1 इस साइड में लिख देता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपको पहले से ही ये पता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएंट होती है।
सॉरी, यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिंस वेलोसिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरिएंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो v डैश होता है वो v डैश इक्वल टू v माइनस v नॉट होता है। क्या होता है, v डैश इक्वल टू v डैश इक्वल टू v माइनस v नॉट होता है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहूँ u के लिए तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं लिखूँगा तो ये कि u1 डैश क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा u1 माइनस v नॉट। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि u2 डैश क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा u2 माइनस v नॉट। अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे ही v1 डैश तो क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ v है डैश है तो यहाँ v आएगा, यहाँ u1 डैश है तो यहाँ u1 आएगा माइनस v नॉट, u2 डैश है तो u2 आएगा, v1 डैश है तो v1 माइनस v नॉट आएगा, और आपके पास v2 डैश है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, v2 माइनस v नॉट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन और हो जाती है। ये इक्वेशन आपके पास 2 थी और ये इक्वेशन हो गई 3rd। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 2 में 2 और 3rd से, या कह लीजिए 3rd से वैल्यू पुट करनी है, u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू इन इक्वेशन 2nd। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम रिलेशन 2 एंड 3rd। 2 और 3rd से क्या देखते हो, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा m1 और u1 डैश की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास है u1 माइनस v नॉट प्लस m2 और u2 डैश की वैल्यू ये है u2 माइनस v नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 v1 डैश की जगह पे ये पुट करोगे v1 माइनस v नॉट प्लस m2, इसकी जगह पे v2 डैश की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, ये आएगा v2 माइनस v नॉट। सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा जाके, m1 u1 माइनस m1 v नॉट प्लस m2 u2 माइनस m2 v नॉट। देखिए ये वैल्यू ठीक है, और इधर से देख लीजिए m1 v1 माइनस m1 v नॉट प्लस m2 v2 माइनस m2 v नॉट। ज़रा देखिए मैंने क्या बोला आपको, m1 v1 इधर से और m1 v नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर से कैंसिल कर लीजिए। और ज़रा देखिए ये वैल्यू जो है m2 v नॉट इधर से और इसको इधर से कैंसिल कर दीजिए, क्या आपके पास बच गया है, आपके पास बच जाता है यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 आ गया, और इस साइड से कितना आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन विच इज सेम एज क्या है, विच इज सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज इसका मतलब ये हो गया, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपने इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव कर दिया है। स्क्रीन को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।